बीती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने हमला किया और उसमें बेकसूर निहत्थे लोगों की जान ले ली, करीब 27 लोगों की जान ली। और सबसे जो चर्चा का विषय है और जो अपराधियों का दुर्दांत रूप देखने को मिला, जो टारगेट उन्होंने किया वो नाम पूछकर और धर्म पूछ करके किया गया। ये बड़ा ही दुर्दांत अपराध है। अब देश भर में इसकी चर्चा है और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं आया हूँ गंगो से सभासद दानिश कुरैशी के पास। दानिश जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा भाई। तो जिस तरह की घटना घटी पहलगांव में, धर्म को टारगेट किया, धार्मिक नाम और पहचान पूछ करके लोगों को मारा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये एक पाकिस्तान की बहुत ही नापाक साजिश है जो कि हमारे देश का माहौल खराब करना चाहता है। और कहीं ना कहीं हमारे जिन हिंदुस्तानी भाइयों को जो है, निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को, जिनकी कोई कसूर नहीं, जिनकी खता नहीं, जो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ वहाँ पर घूमने गए हुए थे, उन्हें मारना ये दर्शाता है कि वो एक बहुत ही कमज़ोर देश है जो कि हमारे निहत्थे भाइयों को, जिसने बेगुनाह लोगों को मारने का काम किया। जिस तरह नाम पूछा, धर्म पूछा और यहाँ तक बताया गया कि उनके कपड़े उतरवा करके उनकी बाकायदा पहचान की गई बतौर एक मुस्लिम, इस पर आप क्या कहेंगे? इससे गंदी साजिश और क्या हो सकती है? धर्म के नाम पर लोगों को मारना, नाम के नाम पर मारना। वहां पर एक मुस्लिम था, उसने बहुत, क्योंकि अपने भाई को कौन मर्तबा देखता है, यहाँ तो सब हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सब भाईचारे से रहते हैं। उसने उनका जो है गन छीनने की कोशिश करी, उसे भी उन्होंने अपना शिकार बनाया। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर और एक ख़राब नियत का देश है जो कि हमारा भाईचारा ख़राब करने के लिए इस हिंदुस्तान में इस तरह की हरकत उसने की है। भाईचारा ख़त्म करने के लिए एक ख़राब देश यानी कि पाकिस्तान ने की, आतंकवादी भेजे और उन्होंने हमला किया। तो क्या भाईचारे पर प्रभाव पड़ता दिख रहा है आपको? जैसा कि देश भर में माहौल गर्म है और खासकर जो हिंदू धार्मिक संगठन हैं वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि ये लोग किसी के सगे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आतंकी हमला करने वाले मुसलमान थे और मरने वाले हिंदू थे। तो क्या इस पर देश में और भारतीय मुसलमानों पर असर पड़ता आप देख रहे हैं या भाईचारे पर असर पड़ता देख रहे हैं? देखिए, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो इस हमले से पहले भी भाईचारे में जहर घोलने का काम कर रही थी और वो अब भी कर रही है। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो सिर्फ सांप्रदायिक ताकतों के ऊपर नहीं, बलबूते नहीं चलता। हमारे देश के बहुत 140 करोड़ नागरिक हैं जो इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे लगातार बढ़ाते आ रहे हैं और वर्षों से हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाया और आज का नौजवान भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। माहौल खराब ये लोग ताकतें, ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये पहले भी बोल रही थी और आज भी बोल रही है क्योंकि इन्हें मौका मिल गया। तो आपके हिसाब से आपदा में अवसर ढूंढ रहे फिर भी लोग? आपदा में अवसर ही ढूंढने का काम हो रहा है सीधा सीधा। मेरे घर में घुस के मेरे भाई को कोई मार जाएगा तो सबसे ज्यादा दुख किसे होगा? भाई को होगा ना। मेरे घर में घुस के अगर कोई मेरे भाई को मार जाएगा, भले ही हमारे में जो है कोई भी बात है, लेकिन कैसे कोई इस काम को कर जाएगा भाई? हमें दुख नहीं होगा? सबसे ज्यादा तकलीफ हमें है कि इससे बड़ी घटना, बेकार की घटना, बुरी और खराब घटना शायद ही नहीं हो सकती कहीं किसी देश में होती हो, हमने आज तक नहीं सुना, सिवाय पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश में घुस करके हमारे लोगों को मारने का काम करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई भारत के मुसलमान तो पाकिस्तान परस्त हैं और जो आतंकी थे पाकिस्तानी वो मुस्लिम थे और बहुत से मुसलमानों की, भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति उनके प्रति है। तो क्या आप बतौर एक मुसलमान अपने आस पास, पड़ोस, कस्बा या और अन्य जगह आपको ऐसा लगता है कि कुछ मुस्लिम पाकिस्तान परस्त हैं या आतंकवादियों का समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं, इस बात में बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है।
हमारे जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, या मेरा जो मानना है, एक एक मुसलमान वो हिंदुस्तान का वफादार है। पहले भी, इससे पहले उलेमाओं ने बलिदान दिया अपने देश के ऊपर और अपने देश के लिए, और आने वाले समय में भी अगर मौका मिलेगा तो सबसे पहले अगर कोई बॉर्डर पे लड़ने का और लड़ाई को लड़ने का काम करेगा तो सबसे पहले मुसलमान आगे बढ़ के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। हमारी उस सहानुभूति कैसे हो जाएगी उस देश के साथ जिस देश के आतंकवादियों ने हमारे भाइयों का मर्डर किया हो? उसके साथ हमारी सहानुभूति होने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। पूरी जनता, इस चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं, एक आदमी भी उनके सपोर्ट में इस मामले को लेकर के सहानुभूति अपनी नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है कि घर किसका उजड़ा, हमला किस पे हुआ, घर में किसके भाइयों को मारा गया, तो सहानुभूति का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। हम अपने देश के लिए वफादार हैं क्योंकि हमने इसका नमक खाया है, और हमारा दीन और इस्लाम और धर्म भी यही कहता है कि आप जिस देश में रहते हो उस देश के प्रति वफादार रहो। इसका आपने नमक खाया है, उसके प्रति जो है वफादार रह करके ईमानदारी से उस देश के लिए लड़ाई लड़ने का काम करें। अगर भारतीय सरकार पर जिस तरह दबाव बनाया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बार बार अपनी नापाक हरकत को अंजाम देता है और हमारे निहत्थे लोगों को टारगेट करता है, अगर भारत सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं कि भारत सरकार को, हमारी सेना को क्या कदम उठाना चाहिए कि पाकिस्तान को उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए, उन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए? जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पर हो जाए, और पाकिस्तान पर, मेरा तो मानना यह है कि पाकिस्तान के ऊपर जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारत सरकार कर सकती हो उतनी करनी चाहिए, ताकि इस तरह की हरकत दोबारा हमारे देश में देखने को ना मिले। ये जो हरकत है बहुत ही बड़ी और घिनौनी हरकत है कि हमारे निहत्थे भाइयों को जो है घर में घुस करके उन लोगों ने मारने का काम किया है।